नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। मेरे साथ है मेरे सहयोगी केशव झा। केशव, पवन सिंह का नाम लोकसभा चुनाव में खूब सामने आया। भैया, उनमें हिम्मत देखिए कि बीजेपी को इनकार करके वो अकेले निर्दलीय चुनाव लड़ने आए थे। वो अलग बात है कि वो हार गए, लेकिन फिर भी उनकी तारीफें हुई कि उन्होंने अपना हौसला बनाकर रखा था और बीजेपी के पसीने छुड़ा दिए थे। और एक बार फिर से अब विधानसभा चुनाव में पवन सिंह की एंट्री होने वाली है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पवन सिंह ने ऐलान कर दिया है कि वो 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। अब किस पार्टी से लड़ेंगे, किसके साथ लड़ेंगे, किस सीट से लड़ेंगे, ये तो नहीं बताया है, लेकिन सियासत को उन्होंने बस ये बात कह के गर्म कर दिया है कि वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या लगता है केशव, इस बार भी क्या बीजेपी को मना कर देंगे अगर बीजेपी ऑफर लेकर आती है, या फिर इस बार बीजेपी के साथ जाते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव एक सीट होता है, इसमें 243 सीटों का आपको देखना होता है। और आसनसोल से उनको टिकट दिया गया था लोकसभा चुनाव में, लेकिन जो उनके कुछ गाने थे महिलाओं को लेकर के, उस खास करके बंगाली महिलाओं को लेकर के, उस कारण से उनको टिकट वापस लेना पड़ा था। और जो दबाव आया था बीजेपी को ये कहना पड़ा था कि आप अपने टिकट खुद से वापस ले लीजिए। लेकिन जब विधानसभा चुनाव आ रहा है, अक्टूबर से नवंबर तक सरकार बन जाएगी, तो इस चुनाव में कहा जा रहा है कि पवन सिंह खुद चुनाव लड़ सकते हैं, मैदान में उतर सकते हैं, और नहीं तो कम से कम बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल तो कर ही सकते हैं। उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया है। और पिछले कुछ दिनों से उनके जो बयान आ रहे हैं, जो शुभकामना संदेश वो ट्विटर पर दे रहे हैं, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि वो बीजेपी के नेताओं के संपर्क में, या जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो खाई पटी थी, मतलब खाई पैदा हुई थी, उसे पाटने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन आप देखें कि 2 फरवरी को निरहुआ का जन्मदिन था। उन्होंने निरहुआ को जन्मदिन की बधाई दी। उसके बाद मनोज तिवारी को उन्होंने 1 फरवरी को बधाई दी थी। 8 जनवरी को बृजभूषण शरण सिंह को उन्होंने जन्मदिन की बधाई दी थी। तो कुल मिलाकर के बीजेपी नेताओं से जो संपर्क है उन्होंने साधने की कोशिश कर रहे हैं, और जो एक कह सकते हैं लिंकिंग है उसको फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान काफ़ी बढ़ गया था और एक तरीके से उन्होंने बीजेपी पर हमले भी किए थे, और उनके कारण उपेंद्र कुशवाहा की एक तरीके से काराकाट में हार हुई थी, और आपको कह सकते हैं कि आरा में आर.के. सिंह की भी हार हुई थी, क्योंकि उनका प्रभाव काराकाट से लेकर आरा तक पड़ा था। और जो एक युवा चेहरे हैं, एक भोजपुरी स्टार है, उनके पावर स्टार कहा जाता है भोजपुरी का, उनकी वजह से 2 सीटों पर बीजेपी को कम से कम नुकसान हुआ था। औरंगाबाद वाली सीट पर भी उनका प्रभाव रहा था, जहां से ज्योति सिंह यानी उनकी पत्नी के लड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि ज्योति सिंह भी कहा, ये पता चल रहा है कि वो जनसुराज ज्वाइन कर सकती हैं। चुनाव कहां से लड़ेंगे ये देखने वाली बात है, लेकिन पवन सिंह और ज्योति सिंह को लेकर यही खबर है अभी। बिल्कुल, पवन सिंह को लेकर खबरें यही आ रही है कि उन्होंने खुद कह दिया है कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने कहा है कि भैया वक्त बताएगा। उन्होंने इनकार भी नहीं किया है केशव कि मैं इस पार्टी से नहीं लड़ूंगा, उन्होंने कहा है वक्त बताएगा। तो हो सकता है वक्त ये बताएगा, हो सकता है पवन सिंह के मन में कुछ हो कि भैया किसी पार्टी की तरफ हम रुख कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो पवन सिंह ने सियासत को गर्म कर दिया है सिर्फ यही बात कह के। क्योंकि देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव आसान नहीं है, यहां पर कई राहें हैं। तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर जो अभी आए हैं, नीतीश कुमार, बीजेपी, मतलब समझिए कि लंबी लिस्ट है। वही अगर ये देखें तो नीतीश और बीजेपी साथ है, लेकिन उनके खिलाफ प्रशांत किशोर और तेजस्वी यादव है। अब तीसरा नंबर कहीं पवन सिंह का ना आ जाए, क्योंकि पवन सिंह सिर्फ एक जगह से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन कई सारी चीजों को प्रभावित वो जरूर कर सकते हैं। क्या पता तेजस्वी के साथ चले जाए या प्रशांत किशोर के साथ चले जाए, लेकिन निर्दलीय भी आते हैं तो उनको कोई कम समझने की भूल ना करे। क्योंकि देखिए, भोजपुरी गायक है पवन सिंह, उन्हें युवा बहुत पसंद करते हैं, और युवा क्या कहिए, पवन सिंह काफी लंबे वक्त से गाते आ रहे हैं केशव, अभी की बात नहीं है। और मेरे ख्याल से कई ऐसे बुजुर्ग भी होंगे जो ऐसे एज के होंगे, वो भी पवन सिंह के फैन तो जरूर होंगे, क्योंकि पवन सिंह बहुत पहले से गाते आ रहे हैं। जब उनका आप लॉलीपॉप गाना देखिएगा तो आप पहचान ही नहीं पाइएगा कि वो पवन सिंह है। तो तब से पवन सिंह जो है अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाते आ रहे हैं, तो चुनाव में इसका असर भी हो सकता है। किसी देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है सृष्टि, और पवन सिंह जब लोकसभा चुनाव लड़ने का उन्होंने फैसला किया था, तो उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी से टकराने से वो बचे थे। यानी कि वो चाहते तो आरा से भी लड़ सकते थे, और वो आरा से टिकट चाहते भी थे। उन्होंने पहले कोशिश की थी कि उनको आरा से टिकट दिया जाए, लेकिन चूंकि आर.के. सिंह केंद्रीय मंत्री रहे हैं और उनका कद बहुत बड़ा था, और ये भी संभावना थी कि उनको नहीं देना एक तरीके से खतरे से खाली नहीं, क्योंकि उन्होंने इलाके में काम किया था।
लेकिन उनको टिकट नहीं मिला पवन सिंह को, और आसनसोल से दिया गया, लेकिन विवाद के बाद फिर से उनको टिकट वापस लेना पड़ा। और ये उन्होंने कोशिश की कि दोबारा उनको आरा से दे दिया जाए, लेकिन पार्टी ने टिकट नहीं दिया। ऐसे में वो कारा काट गया। वो चाहते तो आर.के. सिंह के खिलाफ वहाँ से मैदान में उतर सकते थे, लेकिन उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा एक तरीके से कमजोर टारगेट को चूज किया कि इनके खिलाफ लड़ा जाए, क्योंकि सीधे वो एनडीए के चेहरे हैं, उनकी अपनी पार्टी है, लेकिन बीजेपी के कैंडिडेट नहीं है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को जिस तरीके से टारगेट उन्होंने किया, ये बताता है कि उन्होंने बीजेपी के प्रति एक सॉफ्टर छवि भी रखने की कोशिश की, और जो भविष्य में कोई संभावना बनता है तो उनके लिए आसानी हो। क्योंकि देखिए, पवन सिंह ने तो कोई सीधा इस तरीके अटैक नहीं किया था जिससे उनकी संभावनाएं बीजेपी में जाने के लिए बंद हो जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लिया, तमाम ऐसे नेता हैं जो काफ़ी हमलावर रहे हैं और उनके खटास रिश्ते रहे थे, लेकिन आज वो बीजेपी में है और मंत्री पद तक संभाल रहे हैं। ऐसे में पवन सिंह अगर बीजेपी के साथ जाते हैं लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एक फॉरवर्ड चेहरा बीजेपी को मिलेगा, एक युवा चेहरा मिलेगा, और जो जिनका इस्तेमाल 243 विधानसभा सीट्स पे बीजेपी करना चाहेगी। बिल्कुल, तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि पवन सिंह कहां से चुनाव लड़ते हैं और किसके साथ जाते हैं। आपको क्या लगता है, अगर पवन सिंह बीजेपी के साथ जाते हैं तो क्या उन्हें जीत मिलेगी, या पवन सिंह निर्दलीय ही चुनाव लड़ते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।